Hi guys, this is Chandan Kumar Jha. Welcome to your own channel Orient Classes by Chandan sir. Today I am going to teach you the first paragraph of 12th English book Indian Civilization and Culture. The author of this chapter is Mahatma Gandhi. In this chapter, Mahatma Gandhi talks about the sound foundation of Indian civilization and culture. On the other hand, he criticizes European civilization. My friend, if you like my video, subscribe, like and press the bell icon button so that get my all video notification. First of all, you have to open your notebook and write down what I am saying. So let's start इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैं आपको प्रत्येक लाइन का डिफ़िकल्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और उसका अर्थ बताऊंगा और आपको अपने नोटबुक में उसको लिख लेना है और फिर उसको याद कर लेना है। तो आपको इंग्लिश बुक पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगा और उसका हिंदी भी समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ का पहला लाइन पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आई बिलीव दैट the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। यहाँ देखिए बिलीव का मतलब हो गया विश्वास करना, दैट का मतलब जो या की भी होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, इवॉल्व मतलब विकसित करना हुआ, बिटेन मतलब होता है तोड़ा जाना, वर्ल्ड मतलब दुनिया या संसार। तो इसका हिंदी हो गया आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन मतलब वह सभ्यता जिसे भारत ने विकसित किया है, नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में तोड़ी जाने वाली नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, इक्वल मतलब होता है बराबर, सीड्स मतलब होता है बीजों, सोन मतलब बोया जाना, बाय मतलब के द्वारा, आवर मतलब हमारा, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों। तो इसका हिंदी हो गया हमारे पूर्वजों के द्वारा बोई गई बीजों की बराबरी कुछ नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम एक देश का नाम है इसलिए इसका हिंदी होगा रोम चला गया। ग्रीक शेयर्ड द सेम फैक्ट, यूनान ने उसी तरह के भाग के हिस्सेदारी की बात की है। नेक्स्ट में होगा द माइट ऑफ द फराओज वाज ब्रोकन। फराओज मिस्र के शासकों को फराओज कहते हैं। तो फराओज का मतलब हो गया मिस्र के शासकों, माइट मतलब शक्ति, ब्रोकन मतलब टूट जाना। तो इसका हिंदी हो जाएगा मिस्र के शासकों की शक्ति टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, बिकम मतलब होना, वेस्टर्नाइज्ड का मतलब होता है पश्चिमीकरण। तो इसका हिंदी हो गया
जापान का पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। ऑफ चाइना मतलब हो गया चाइना के बारे में, नथिंग मतलब कुछ नहीं, सेड मतलब कहना। तो चाइना के बारे में कुछ कह नहीं सकते। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। बट का मतलब होता है लेकिन, स्टिल मतलब फिर भी या अभी भी, समहाउ और अदर मतलब होता है हर तरह से या जिस किसी भी तरह से, यहाँ होगा हर तरह से। साउंड एट द फाउंडेशन मतलब मजबूत आधार। इसका हिंदी हो गया लेकिन भारत अभी भी हर तरह से मजबूत आधार है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप। द पीपुल ऑफ यूरोप का मतलब हो गया यूरोप के लोग। लर्न देयर लेसन्स। लर्न का मतलब हो गया सीखना। लेसन्स का मतलब पाठ भी होता है और ज्ञान भी होता है। फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम। इसका हिंदी हो जाएगा इसका हिंदी हो जाएगा यूरोप के लोग यूनान और रोम के व्यक्तियों के लेखों से अपना ज्ञान सीखते हैं। यूरोप के लोग यूनान और रोम के लोगों के लेखों से अपना ज्ञान सीखते हैं। which exist no longer in their former glory। इसका हिंदी हो जाएगा जो उनके पुराने गर्व में अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रही है। फॉर्मर मतलब हो गया पहले का या पुराना। ग्लोरी मतलब गर्व हो गया। देयर मतलब उनके। लॉन्गर मतलब नो लॉन्गर मतलब हो गया अधिक समय तक नहीं। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना। विच मतलब यहाँ जो होगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम। इसका हिंदी हो जाएगा उन लोगों से सीखने की कोशिश में। द यूरोपियंस इमेजिन। यूरोप के लोग कल्पना करते हैं दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक। कि वे लोग ग्रीक एंड रोम, वे लोग रोम और यूनान के गलतियों को त्याग कर देंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। ऐसी उनकी दयनीय अवस्था है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला पैराग्राफ का हिंदी करना बताएंगे। धन्यवाद।